बात करते हैं हाइपर लिक्विड, इसका कॉइन है हाइप। ये इस वक्त मार्केट के अंगेज चल रहा है। हालांकि बीटीसी और इथेरियम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मगर ये कॉइन अपना ऑल टाइम हाई एक नया बनाए जा रहा है। इसके आज थोड़ा हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से देखेंगे कि इस कॉइन में नेक्स्ट क्या पोटेंशियल हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं हाइप कॉइन के फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल में हम देखें तो ये एक L1 चेन है जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बिल्ड हुई है। वहां पर आप 40x, 50x, 100x तक की लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे आप बिनास और बाइबिट पर करते हैं। मगर फर्क इसमें यह है कि वो ऑफ चेन है एक्सचेंजेस हैं, ये ऑन चेन है, यानी कि ये DeFi मार्केट में है, वो सेंट्रलाइज मार्केट में है। उसके एक बॉडी कंट्रोल करती है, मगर इसको ब्लॉकचेन के लिहाज से जैसे हम व्हाइट पेपर देते हैं या इसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है उस लिहाज से ये वर्क करती है। पिछले दिनों इस एक्सचेंज की बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। उसकी जो मेन वजह थी वो एक ट्रेडर था अननोन, जिसका ट्विटर हैंडल पे नेम है जेम्स वेन। ये 50x, 40x की लेवल लेकर मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट ओपन करता था, उसको शेयर करता था अपने ट्विटर के ऊपर। इस चीज को देखकर बहुत सारे ट्रेडर इस मार्केट के अंदर आए और इसकी एक हाइप क्रिएट हुई, जिस वजह से इसके ऑल टाइम हाई इस कॉइन के लगते गए। अब चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इस प्रोजेक्ट के जो सप्लाई है अनलॉक और जो इसका मार्केट कैप उसका तजिया करते हैं। इसका जो टोटल मार्केट कैप चल रहा है इस वक्त वो है $13 बिलियन और जो इसकी सर्कुलर सप्लाई चल रही है वो है 333 मिलियन टोकन हाइप। उसकी टोटल सप्लाई है जो 1 बिलियन हाइप टोकन है। जो इसका FDV है यानी कि फुली ड्यूटेड मार्केट कैप जो बनता है वो है $43 बिलियन। मतलब कि जो इस वक्त सप्लाई चल रही है उस लिहाज से अगर हम इसकी प्राइस देखें तो $13 बिलियन के ऊपर है 43। जबकि अगर इसके टोकन जो फ्यूचर में अनलॉक होंगे उसकी जो टोटल सप्लाई मार्केट में आएगी तो इसको इस प्राइस तक मेंटेन रखने के लिए तकरीबन $43 बिलियन रिक्वायर्ड हैं। मगर अब जो सप्लाई चल रही है वो है मार्केट में सिर्फ इसकी टोटल प्रोजेक्ट की सप्लाई में से 33%। जब ये 100% मार्केट सप्लाई आएगी तो हमें इस प्राइस को मेंटेन रखने के लिए इन प्रोजेक्ट वालों को और ऐड करने पड़ेंगे अपने अंदर $30 बिलियन। मार्केट से इतनी लिक्विडिटी और ग्रैब करना ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। मगर अगर इसके अंदर इतनी लिक्विडिटी आती भी है, मगर मैं इसको जब इसके अनलॉकिंग टाइम आएगा तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हैवी डंप देख रहा हूं। टोकन अनलॉकिंग की बात की जाए तो इसके टोकन अनलॉक होने स्टार्ट होंगे 29 नवंबर 2025 को, जिसमें से टीम को भी रिवार्ड दिया जाएगा। इसके जो एयर ड्रॉप होल्डर होंगे उनको भी ये मिलेंगे और डेफिनेटली उस दौरान इसकी प्राइस तो बहुत अच्छी होगी। मगर उस वक्त हर एयर ड्रॉप होल्डर और टीम के जो लोग होंगे जो इसको सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को और जो इसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, वो इसको सेल करेंगे रिटेलर के ऊपर। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 माह के लिए इसके अंदर इन हो सकते हैं। तो एंट्री लेने की जो प्राइस बनती है उसके ऊपर हम बात करेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर जाकर। प्राइस चार्ट में आप एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था $43.8, इसने उसको भी ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया है अभी 43.97 के करीब। अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं इसको टॉप पर बाय ना करें मेरे लिहाज से। अगर आप चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी बाइंग हो जाए लाइक प्रो ट्रेडर तो आप थोड़ा वेट करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर देखा जाए तो ये 0.5 और 0.6 के दरमियान इसकी प्राइस अगर आती है, मतलब के $37 और $38 के करीब जो इसकी प्राइस आएगी तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। ये सिनेरियो पहले भी एक बार प्ले हो चुका है। यहाँ इसकी प्राइस गई है, उसके बाद ये वापस आई है इसी एरिया गोल्ड एरिया फिबोनाची के, इसके बाद ऊपर चली गई है। अब हो सकता है नेक्स्ट जो सिनेरियो प्ले हो वो थोड़ा इससे ऊपर $38 के करीब हो जाए, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको टॉप पर बाय करें और लॉन्ग टर्म होल्ड करें। ये तो था 4 आवर चार्ट। इस चार्ट के ऊपर अगर ये वाला सिनेरियो प्ले नहीं होता, इसके बाद प्राइस डाउन आती है तो हम और वेट करना चाहिए। इसकी जो मेन सपोर्ट है उसका यानी के $34 करीब है, तो आप सेकंड एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद इसका ऊपर जाना कंफर्म है। 1 डे चार्ट के ऊपर हम चलें तो हमें यही चीज शो कराता है कि 4 आवर कैंडल की जो फ्रेम है वो प्ले नहीं होता, उसके बाद प्राइस ड्रॉप होती है, तो हम
हम इस 1 डे की जो सपोर्ट बनती है इस वक्त वो है 33 और $34। यहाँ पर आप सेकंड एंट्री ले सकते। इस प्रोजेक्ट को मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए नहीं कह रहा, मगर अगर आप इसमें 2 से 3 माह के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है। इस प्रोजेक्ट की मुझे एक बात बहुत यूनिक लगी है कि इन्होंने Q4 तक कोई भी टोकन अनलॉक नहीं करना अपना, ये अपना एंड पर जाकर यानी कि नवंबर 29 को अपने टोकन अनलॉक करना स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक हम एक अच्छा हैवी बुलरन देख चुके होंगे और इसकी प्राइस एक बुलरन के बाद नीचे तो आनी है, मगर जिसकी अनलॉकिंग होगी उस दौरान भी इसके टोकन सेल होंगे। उस लिहाज से भी हम इसके अंदर एक डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी इसका करंट देखा जाए एक अच्छा मार्केटिंग प्ले हो रहा है कि ये अपने ऊपर जो टैक्स बनाया हुआ है परपेचुअल ट्रेडिंग का यानी कि फ्यूचर का, वो तमाम टैक्सेस सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों से टॉप पर जा रहा है। ये तकरीबन $11 बिलियन इसका 24 घंटे का वॉल्यूम है, जो कि बिनास से भी ज्यादा है। बिनास का 2 बिलियन है, इथेरियम का 1 बिलियन है, या सोलाना का भी 1 बिलियन के पास है। इन तीनों को अगर मिलाया जाए तब भी इसका ये वॉल्यूम नहीं बनता फ्यूचर में। तो अब बहुत ट्रेडर बड़े बड़े इस वक्त इस प्रोजेक्ट के ऊपर फर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेडर ले रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि यार ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसके जो अपना वर्ल्ड कनेक्ट करते हैं वो उनके पास ही उनका होल्ड रहता है। सिर्फ जो फंड यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जहाँ कनेक्ट करते हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। कोई और इसका वर्ल्ड का नहीं दे सकता कि इसके अंदर क्या चल रहा है वर्ल्ड में। अब आखिर में देखते हैं इसकी जो हीट लिक्विडिटी है वो कहां पर पड़ी है। हीट लिक्विडिटी हमें बता रही है कि यहाँ से इसके ऑर्डर लगे हुए हैं तकरीबन $38 के करीब। ये $700 मिलियन के ऑर्डर हिट होंगे। मार्केट में प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लिक्विडिटी का ग्रैब होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एक स्मार्ट एंगल प्ले हो सकता है कि प्राइस 44 से यानी कि अपने ऑल टाइम हाई जो भी इसने मेरे वीडियो बनाते बनाते ही लगाया है, दोबारा फिर $44.5 इससे नीचे आए और लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए 37 और 33 रेंज बनती है इसकी।